हे गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक में यहाँ पर नाविक जनरल ड्यूटी यानी कि नाविक जीडी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि नाविक डीबी के 300 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस बिना कोई वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको है इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो नाविक जीडी की पोस्ट के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और उसमें आपके पास मैथ और या फिर और फिजिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में होने जरूरी है। और नाविक डीबी की पोस्ट के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। यहाँ पर नाविक जीडी के लिए 260 वैकेंसीज है। जोन वाइज भी आप वैकेंसीज की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसकी डिटेल आपको दे दी गई है। आप यहाँ से चेकआउट करें। नाविक डीबी के लिए 40 वैकेंसीज है। इसके लिए भी आप जोन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की डिटेल यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। पूरी जानकारी आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग इस नोटिस में दे दी गई है। आप सभी जानकारी यहाँ पर 1 बाय 1 करके केयरफुली चेकआउट करें। उसके बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने इंडियन कोस्ट गार्ड का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको क्रिएट अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपने मदर का नाम एंटर करना है, अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करें, जेंडर सिलेक्ट करें, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर दें। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। वही ईमेल आईडी आपको एक बार फिर से एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर 2 ओटीपी सबमिट किए जाएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके उन्हें वेरीफाई कर लेना है अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग कैसे पता चला है, यूट्यूब से, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज से। आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दी गई है। आपको उन्हें वहां से सक्सेसफुली केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। तो अब यहाँ पर आपको ओके करना है और फिर आपको अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपकी मेल पर या फिर मोबाइल नंबर पर आया है वो एंटर करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। आपको यहाँ पर अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। आपको ये सभी जनरल इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड करने हैं, चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आप अपनी सेकेंडरी ईमेल आईडी एंटर कर सकते हो। ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास कोई दूसरी ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आप एंटर कर दे। ऐसे ही आप अगर कोई और मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हो तो यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर एंटर कर दे और फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड या कोई आईडी कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो आप प्रोवाइड कराएंगे और उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको वही नंबर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस प्लेस का नाम यहाँ पर आप एंटर कर दे। ऐसे ही 2 प्लेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर करना है।
फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर यहाँ पर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट कब इशू कराया गया था वो डेट आपको कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। कब तक की इसकी वैलिडिटी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर डेट है कोई वैलिडिटी की तो वैलिडेट डेट मेंशन करें, नहीं ऑलवेज वैलिड है तो यहाँ पर आपको ऑलवेज वैलिड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में सिलेक्ट कर लेनी है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करोगे, 10वीं की मार्कशीट से या फिर बर्थ सर्टिफिकेट से ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अगर आप एज में रिलेक्शन चाहते हैं तो यस करें, नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर या फिर डेट ऑफ बर्थ का जो कोई भी प्रूफ आपके पास है जैसे कि 10वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। आपकी फाइल का साइज यहाँ पर 50 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए। ये JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद और ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नाविक DB, नाविक GD। गाइस हम यहाँ पर आपको नाविक GD की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे, बाकी की पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पोस्ट का सिलेक्शन सेव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर नाविक DB की पोस्ट के लिए आपका 10वीं क्लास पास होना जरूरी है। नाविक GD की पोस्ट के लिए आपका 12वीं क्लास पास होना जरूरी है विद मैथ और फिजिक्स के। तो हम यहाँ पर आपको नाविक GD की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 12वीं क्लास पास होना जरूरी है विद मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट के। तो अब यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले 10वीं क्लास की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 10वीं क्लास पास आउट कर ली है, तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर अपना बोर्ड का नाम सिलेक्ट करें जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। 10वीं के सर्टिफिकेट का नंबर आप यहाँ पर एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपका मार्किंग सिस्टम क्या था, परसेंटेज में था, CGPA में था या फिर ग्रेड में। यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर अगर आपके पास एडिशनल मार्कशीट है 10वीं क्लास की तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 10वीं क्लास में आपके पास कितने सब्जेक्ट थे, वो यहाँ पर आप एंटर करें और फिर उनकी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करानी होगी। आपको ऐड सब्जेक्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर 1 बाय 1 करके 5 सब्जेक्ट जो आपने यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट दिए होंगे वो यहाँ पर आपको डिटेल उनकी पूरी फिल कर देनी है। जो भी सब्जेक्ट आपके पास थे यहाँ पर आपको पहले सब्जेक्ट का नाम एंटर करना है। फिर उसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करने हैं। मैक्सिमम कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करने हैं। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके अपने इन सभी सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और अपनी ये डिटेल सेव कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल फिल करनी है। तो आपको 12th क्वालिफिकेशन डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इसी तरह से इंटरफेस खुलेगा जैसे 10वीं क्लास की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल आपने प्रोवाइड कराई थी। यहाँ पर भी आपसे पूछा गया आपने 12वीं क्लास पास आउट कर ली है, तो यहाँ पर आप यस करें। फिर अपने बोर्ड का नाम सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने 12वीं के सर्टिफिकेट का नंबर देना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है अपना मार्किंग सिस्टम आपकी 12वीं क्लास का परसेंटेज में था, CGPA में या फिर ग्रेड में। ऑप्शन सिलेक्ट करें, पासिंग ईयर सिलेक्ट करें। उसके बाद आपके पास अगर एडिशनल मार्कशीट है 12वीं की तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। कितने सब्जेक्ट थे 12वीं क्लास में आप यहाँ पर एंटर कर दें। फिर आपको यहाँ पर बताना है कितने सब्जेक्ट आपके पास 12वीं क्लास में थे, तो यहाँ पर आपको वो नंबर्स एंटर कर देने हैं। मिनिमम 5 सब्जेक्ट यहाँ पर 12वीं क्लास में होते हैं, तो यहाँ पर आपको मिनिमम 5 एंटर करना होगा। मैक्सिमम ये 12 तक हो सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने इन सब्जेक्ट की डिटेल प्रोवाइड करानी है। GD की जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो 12वीं क्लास में आपके पास यहाँ पर मैथ और फिजिक्स होना कंपलसरी है, इसलिए यहाँ पर आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। इनकी डिटेल आपको फिल करनी है। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ऑब्टेन किए हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको इन 2 सब्जेक्ट की डिटेल फिल कर देनी है। फिर ऐड सब्जेक्ट बटन पर क्लिक करना है और बाकी के 3 सब्जेक्ट की डिटेल भी ऐसे ही प्रोवाइड कराने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करके अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को सेव कर देना है। नेक्स्ट आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका करंट एड्रेस आपके परमानेंट
परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है, तो आपको बस यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके कर देना होगा। ऑटोमेटिकली आपका करंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल सेव कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपकी पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पर आपको इन सभी को रीड करना है और फिर यस या नो ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर देना है। मोस्टली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जी हाँ दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपना फोटो, सिग्नेचर और यहाँ पर अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपके फोटो का नाम जब आप फोटो अपलोड करोगे पासपोर्ट _फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर का सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन का थंब _इम्प्रेशन होना चाहिए। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। रेड कलर में आपको ये इंडिकेट कर दिया गया है। आपके डॉक्यूमेंट्स के नाम उनके अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से होने चाहिए और ये यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन को क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर उसकी सिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको 5 स्टेट सिलेक्ट करने हैं और उनकी 5 सिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने जो ये सिटी सिलेक्ट की है क्या ये आपके प्रेजेंट एड्रेस के 30 किलोमीटर की दूरी के अंदर है। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना सेकंड स्टेट का जो एग्जाम होगा उसके लिए यहाँ पर आपको सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर भी आपको 5 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको 5 जोन सिलेक्ट करने हैं और 5 सिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका सेकंड स्टेट के एग्जाम के लिए भी सिटी की प्रेफरेंसेस सेट हो जाएगी। सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट कर लेनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आपको यहाँ पर अपनी सिटी एंटर करनी है। फिर आपको ये सभी यहाँ पर गाइडलाइंस रीड कर लेनी है, ये डिटेल्स रीड कर लेनी है। इन सभी चेक बॉक्सेस को रीड करने के बाद आपको ओके करना है। प्रिंट प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है और उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने प्रिंट प्रीव्यू देख लिया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इन ऑप्शंस को रीड करके आपको यस या फिर नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने हैं और फिर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको एप्लीकेशन की बेसिक डिटेल्स यहाँ पर शो की जाएगी। सभी डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आपको इन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना है और इन चेक बॉक्सेस को ओके करने के बाद आपको कंफर्म डिटेल बटन पर क्लिक करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको कंफर्म डिटेल बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD/DB और यांत्रिक का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आप व्यू एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें। आपको यहाँ पर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। गाइस, अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैंडिडेट है तो पहले आपको 300 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे ऑनलाइन मोड में। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको बिना कोई फीस जमा कराए ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। तो दोस्तों, ऐसे आप इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD और DB की पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।